स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.4। तो दोस्तों एसबीएसई मैथ साइंस पॉइंट आनंद दुबे के सर के साथ है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित संख्या जो हमारी है वो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। दोस्तों बेसिक वीडियो ज़रूर देखिए, बेसिक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो दिया हुआ है कितना दोस्तों, 13/31/25। तो देखिए दोस्तों हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है, जो कि हमने बेसिक वीडियो में बताया था कि अगर कोई संख्या का हम भाग करते हैं तो अगर वो रुक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं, और अगर वो नहीं रुकती है तो उसे अशांत कहते हैं। ठीक, वो हमने बेसिक वीडियो में बता के रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सभी हरों का फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है। जैसे मान लेते हैं कि हम हर का फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 31/25 का जब फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 5वां 25। इसी तरीके से फिर से 5 से करेंगे तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो हमारे पास फिर 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। और फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 पे घाते 5। क्या मिल जाएगा, 5 पे घाते 5। तो ये हमें बात याद रखने योग्य है कि अगर हमें 2 गुणते यानी 2m पावर 5 पे पावर n कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक, तब हमारा शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो जब हम इसे करेंगे दोस्तों 13/31/25 ऐसे, तो देखिए यहाँ पे 13 और ये देखिए 2 पे घाते, यहाँ पे तो कुछ है नहीं 2 पे घाते, तो 2 पे घाते 0 और गुणते यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, 5 पे घाते 5। तो देखिए 2 पे घाते 0 और गुणते 5 पे घाते 5 इस प्रकार का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारी जो संख्या है वो शांत है। वो हमारी संख्या क्या है, शांत है, सीधी सी बात। ठीक दोस्तों, अब ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 17/8 है, 17/8 है। जब हम 8 का फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 17 और 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 पे घाते 3 और 5 पे घाते 0। तो यानी देखिए यहाँ पर भी यही व्यवस्था आई, तो हम इसे भी कह देंगे दोस्तों कि ये हमारा शांत है। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं। जब तीसरा हम निकालेंगे दोस्तों, तो तीसरा 64/455। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसके हर का फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें तीसरे वाले में जो है जब हम इसका निकालेंगे 4/55 का, तो जो इसका आ जाएगा दोस्तों, अगर आप 4/55 का निकाल लेंगे तो देखिए जब हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे 8 पंचे 40 और ये 5वां 45। तो इस तरीके से 5 गुणते 89 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अगर 89 से काट देंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस रूप का नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कुछ अलग ही जा रहा है, यहाँ पे तो कुछ अलग ही जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम ये लिखेंगे कि भाई ये अशांत है। ये क्या है, अशांत है। चूँकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूँकि जो इसका फैक्टर आया है वो 2 पे घाते m गुणते 5 पे घाते n के रूप का नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि रूप का नहीं है, इस तरीके से के रूप का नहीं है। ठीक, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर देखिए चौथा नंबर आपका, चौथा नंबर 15/1600। तो जो 15/1600 है, आप इस तरीके से 15/1600 को लिखेंगे। तो जब 1600 का आप फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 6 बार तो आपका 2 आएगा और उसके बाद 5 आपका 2 बार आएगा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे भाई ये आ रहा है, यानी ये शांत है। ये क्या है दोस्तों, शांत है। अब जब हम 5वां करेंगे, जब हम 5वां वाला देखेंगे, तो 5वें में क्या है दोस्तों, 29/243। 29/243। तो ये दोस्तों अशांत होगा। ये अशांत होगा चूँकि दोस्तों इसका फैक्टर करने पर हमें 2 पे घाते 5, देखिए इस तरीके का कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, इस तरीके का इसका फैक्टर हमें नहीं मिलेगा, इस वजह से यह अशांत होगा। इस बात को याद रखिए। ठीक दोस्तों,
चलिए अगला आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 23/2 पे घाते 3 और 5 पे घाते 2 इस तरीके से है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 पे घाते 3 और 5 पे घाते है, तो भाई सीधी सी बात है ये शांत है। ये क्या है दोस्तों? शांत है, चूंकि ये पहले से ही आप देखिए 2 पे घाते m गुणते n पे और ये आपका 5 पे घाते n के रूप का है। ठीक, तो इसके रूप का है, इस वजह से ये हमारा शांत हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए दोस्तों 129 और 2 पे घाते 2 गुणते 5 पे घाते 7 और 7 पे घाते 5 इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ है, आ रहा है, यानी 2 पे घाते m और 5 पे घाते n के अलावा भी कुछ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अशांत हो जाता है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि भाई ये भी क्या है? हमारा अशांत है। ठीक, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है हमारा 6/15। तो जब हम ये दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे काट देते कि 3 दूनी 6 और ये हमारा 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता 2/5। और जब हम इसका करते दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास 2 पे घाते 5 आ जाता एक। तो इस तरीके से हम जान लेते कि ये भी हमारा क्या है दोस्तों? शांत है दोस्तों। इसी तरीके से 9वां नंबर, तो देखिए दोस्तों 35/50 जब हम इसका करेंगे दोस्तों तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 2 पे घाते 1 और 5 पे घाते 2, ये आ जाता है। तो ये भी क्या है दोस्तों? ये हमारा शांत है, क्योंकि ये उसी के रूप का है, तो ये हमारा शांत है। अब लास्ट आ जाता है हमारा 10वां नंबर, जो कि है दोस्तों क्या? 77/210। तो 77/210 है, तो 77 और बटा 210 है, तो 210 जब आप इसका निकालेंगे दोस्तों तो वो आपका अलग ही आएगा। अगर आप 210 का निकाल लेंगे, 2 से काट देंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों देखिए वो अलग ही निकल के आएगी। ठीक, तो यानी अब यहाँ से ये 3 से जाने लगेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 पे घाते m 5 पे घाते n का रूप का नहीं है, इसलिए यह भी क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। आया समझ में दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमारा जो पहले दूसरे वाले में क्वेश्चन सही मतलब शांत था, बस उन्हें ही यहाँ पे लिखना है हमें। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों 13/31/25, तो ये हमारा दोस्तों क्या आंसर आया था? इसका शांत था। तो ये शांत है, इसलिए हमें यहाँ पर इसके क्या लिखने पड़ेंगे दोस्तों? दशमलव प्रसार लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? दशमलव प्रसार। तो हम देखते हैं दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों मैं सीधा बता देता हूँ आपको दशमलव प्रसार। देखिए एक तरीका होता है जिसमें हम 31/25 का भाग कर देते हैं 13 में। तो जब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 00416। आप करके भी दे सकते हैं। तो इसी आंसर को हमें यहाँ पर लिखना होता है। यही दशमलव प्रसार बोल रहा है कि हमें ये पता करना है। तो देखिए हम कैसे पता करते हैं, बस इस भिन्न के अंदर देखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 13, और जब हम इसका फैक्टर करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाता है 5 पे घाते 5। अब देखिए अगर हम किसी भी 5 के अंदर 0 बनाना चाहते हैं तो 2 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? 10 बन जाता है, यानी 0 लाना पड़ता है। ठीक, तो हम यहाँ पे 0 लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लिखेंगे कि भाई यहाँ पे 2 पे घाते 5 से गुणा कर दिया, और यहाँ पर भी 2 पे घाते 5 से गुणा कर दिया, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से हमने गुणा कर दिया दोनों में। तो हम ये कह सकते हैं कि अंश व हर में हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई हर व अंश में 2 पे घाते 5 से गुणा करने पर इस तरीके से हम लिख देते हैं। जब इसमें हम कर देंगे तो यहाँ पे 13 का जब 2 पे घाते 5 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो देखिए ओपन कर लेते हैं। तो 13 यहाँ पे 5 बार हम 2 लिख देते हैं। चलिए लिख दिए, पूरा बटा लगा दिए।
यहाँ पे 5 बार हम 5 लिखते हैं, 5 बार 5 लिखते हैं, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 2 को भी 5 बार लिखना पड़ेगा, 2 को भी 5 बार लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया। अब देखिए जितना बार गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो हमारे पास ऊपर का पूरा गुणा का वैल्यू हो जाता है 416, और नीचे जब करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास एक सहित हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी 50। तो अब देखिए हम करते क्या है, जब हम इसका भाग करेंगे दोस्तों, जब हम इसका भाग करेंगे, या आप सीधे समझ लीजिए कि आप करना क्या है आपको, जब आप इसका इसमें भाग कर देंगे, यानी आप 416 में इसका भाग कर देंगे तो आपके पास 0.00416 आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना करना था, हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका शांत था तो आपको लगाना पड़ेगा। तो 17/8 है, हमने फैक्टर किया था इसका, तो हमारे पास 17/2 पे घाते कितना 3 आया था। बस हमें क्या करना है 5 पे घाते 3, और यहाँ पे भी 5 पे घाते 3 से गुणा कर लेना है। गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पर ऊपर 2125 आंसर होगा, और नीचे कितना आंसर होगा दोस्तों आप जानते ही हैं 1000। कितना हो जाएगा 1000। भाग कर देंगे दोस्तों, हमारे पास आंसर हो जाएगा 2125। तो हमने इसका भी दशमलव प्रसार निकाल लिया। अब देखिए तीसरा जो था हमारा वो अशांत था, तो इसका निकालना नहीं है। अशांत था तो इसका निकालना नहीं है। चौथा देखिए, चौथा हमारा था 15/1600, 15/1600। जब हमने इसका किया दोस्तों तो 1500/1600 को हमने किया था, तो वहाँ पे हमारे पास 2 पे घाते 6 और 5 पे घाते 2 आया था। 2 पे घाते 6 और 5 पे घाते 2 आया था। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 2 पे घाते 6 और 5 पे घाते 2 आया था। कुछ नहीं करना है, 4 कम है ना, केवल 5 पे देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, बस 4 करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भैया 15 गुणते 5 पे घाते 4, और लीजिए 2 पे घाते 6 गुणते 5 पे घाते 6 कर दिया हमने। अब जब ऊपर का हम गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो वैल्यू हो जाएगा 93, 75, और यहाँ पे हो जाएगा 10 पे घाते 6, यानी 10 लिख के 1 लिख के 6 जीरो है। जब हम इसको यहाँ पे भाग कर देंगे दोस्तों तो हमारे पास हो जाएगा 0.00937 तो हमने इसका भी दशमलव प्रसार यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब इसी तरीके से हमारे पास पांचवा क्वेश्चन आ जाता है। तो भाई साहब पांचवा तो हमारा अशांत था, तो हमने यहाँ पे पांचवा अशांत था उसे लिखना नहीं है। अब छठा देखते हैं। छठा नंबर को क्वेश्चन देखिए, 23/2 पे घाते 3 और 5 पे घाते 2 है। इस तरीके से कुछ नहीं करना है, बस 1 5 को और बढ़ा लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसको बढ़ा लेंगे भाई, 2 ये 3 है ये 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 23 गुणते 5 एक ऊपर गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 23 मतलब 2 पे घाते 3 था तो 5 पे घाते 3 कर दिए, 1 5 और बढ़ा दिए। कुछ नहीं करना था, बस इतना ही। अब देखिए जब 23 और 5 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों 115, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1000। उसके बाद हम यहाँ पे भाग दे देंगे 1000 का इससे, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.115। तो हमने इसका भी दशमलव प्रसार लिख लिया दोस्तों। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा 7वां नंबर है वो अशांत था, उसका करना नहीं है। तो हमारे पास 8वां नंबर आता है। 8वां नंबर तो वो क्या था दोस्तों 6/15। जब हम इसका करते हैं तो 6 और 3 गुणते 5 आ जाता है। 6/15 का करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास 3/5 आ जाता है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते थे दोस्तों, एक तरीके से हम ये भी कह सकते थे कि भाई साहब यहाँ पर अगर हम काट देते, चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे काट देते। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो ये हो जाता आपका 2/5। हम ये कह देते भाई साहब 2/5, और 5 का जब हम करते तो हमें वही मिलता, तो 2 पे घाते 5 गुणते 2, और यहाँ पे 2 का गुणा कर देते तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों 4, और यहाँ पे हो जाता 5। हो जाता कि नहीं हो जाता, सीधी बात है।
कि ऊपर 2 का गुणा नीचे कर देते, तो यहाँ पे देखिए ये माफ़ करिए, यहाँ पे 10 हो जाता ना, तो इस तरीके से यहाँ पे 0.4 हो जाता। तो ये क्या हो जाता दोस्तों, ये हो जाता शांत। ये क्या हो जाता दोस्तों, शांत। ये भी हमारा शांत था, इसलिए हमने इसको कर लिया। अब देखते हैं, देखिए 9वां नंबर जब करेंगे दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, देखिए 35/50 इसको करेंगे दोस्तों, तो 35 और देखिए फिर आपका क्या होने वाला था, यहाँ पे 2 पे घाते 5 पे घाते 2, 1 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 1 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा दोस्तों 70/100, बस 70/100 और बस भाग कर दीजिए 0.70। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। और 10वां आपका क्या था दोस्तों, अशांत आवर्ती था पहले से, तो जो 10वां है वो अशांत है, उसका करना नहीं है। ठीक दोस्तों, तो ये रहा। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो जो कि दिया हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 43.1234567 इस तरीके से आपको दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको इसके बारे में p/q के रूप में लिखिएगा और बाकी कुछ नहीं है। तो बस करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पे लाना है इसको और हमें यहाँ से दशमलव हटा देना है। तो जितना दशमलव है उतना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा लगाइए, ये दशमलव जितना है उतना ही 0 आपको नीचे लिख देना है। ठीक, बाकी कुछ नहीं करना है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही लिखना था। ये आपका p/q हमने ऐसा लिख दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः q बराबर 10 पे घाते 9 है, यानी कि इनका गुणनखंड कहना ही है हमें और कुछ नहीं। इनका गुणनखंड क्या है दोस्तों, 2 पे घाते 3 और 5 पे घाते 9। ठीक, तो 2 पे घाते 3 और 5 पे घाते 9 है इनका जो गुणनखंड होगा। इनका फैक्टर निकाल लीजिएगा, आपको यही फैक्टर मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 0.12012012001240 इस तरीके से और डॉट डॉट करके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब बोला है इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, सीधा देखिए, हम जान रहे हैं भाई साहब कि ये एक अशांत है। क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव है। क्या है, अशांत और अनावर्ती दशमलव है। ठीक, अगर ऐसा जब कोई अशांत होता है तो हम अनावर्ती भी होता है तो हम जान लेते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। बाकी ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बस आपको ऐसे ही बोला है कि आप इनके बारे में क्या कह सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोला है दोस्तों 43.123456789 इस तरीके से, और ऊपर एक एरो का मार्क दिया है। कुछ नहीं, बस इस तरीके से ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना x बराबर 43.123456789। ठीक दोस्तों, ये आप समझ रहे हैं एकदम अच्छे से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में। हम यहाँ पे कर देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक, 10 पे घाते 9 से गुणा, 10 पे घाते 9 से गुणा। जब हम दोनों पक्षों में 10 पे घाते 9 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 पे घाते 9 x, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरीके से। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको खोल देंगे तो यानी 10 पे घाते 1 लिखने के बाद हमें 9 जीरो लगाना पड़ता है, बस कुल मिला के यही है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये समीकरण 1 रहा होगा और ये समीकरण 2 रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में देखिए हम यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक, तो हम ऐसे कर देते हैं घटाने पर। तो देखिए
समीकरण जो 2 है हम पहले ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं। तो ये हमारा 4, ठीक, और ये आपका 4 और एक और लगा देते हैं, ये x बराबर 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे एक x है जो पहला वाला है, वहाँ पे एक x है बराबर, ये हमारा क्या है दोस्तों 43, क्या है 43 दशमलव, फिर यही आपका 1 2 3 ऐसे करके, ठीक। जब हम इनको घटा लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x मिल जाएगा। और फिर इधर हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, इधर देखिए 9 में से 3 गया 6 और ये 8 में से 4 गया 4, बाकी हमें 7 6 5 4 4 3 2 1 3 4, ये इसी तरीके से इधर मिल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर, अब यहाँ पे हम x बराबर लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये इस तरीके से। तो बस दोस्तों आपको इसे हमने क्या कर दिया, हमने इसे p बटा q के रूप में लिख दिया, यही आपको करना था। बस आपका यहीं से दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं से दी एंड होता है, क्या होता है, दी एंड होता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा चैप्टर अगला शुरू होगा, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।